सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी पर ईरान की मिसाइलों का हमला। अल जजीरा को बोले सऊदी ऑफिशियल, अमेरिका ने हमें ईरान की मिसाइलों की दया पर छोड़ दिया, इजराइल की प्रोटेक्शन कर रहा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, जितनी लंबी ये जंग चलेगी उतना नुकसान अमेरिका को होगा और उनके अलाइज को होगा। दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरेबिया की बड़ी तेल फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद धुआं चारों तरफ दिखाई देने लगा। इसी बीच दोस्तों, इस अटैक के बीच एक बातें निकल रही हैं कि सऊदी ऑफिशियल यहां पर मीडिया के अंदर, अल जजीरा के अंदर आए हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें सिर्फ और सिर्फ ईरान की मिसाइलों की दया पर छोड़ दिया है और ईरान की मिसाइलें आज हर्ट कर रही हैं और अमेरिका सिर्फ इजराइल को डिफेंड कर रहा है। पहले दोस्तों आरोप लग रहे थे कि अमेरिका ने ये वॉर शुरू की और अमेरिका के हितों को छोड़कर अमेरिका ने इजराइल के कहने पर यह वॉर शुरू की। और अब दोस्तों मिडिल ईस्ट के अंदर जहां अमेरिकी बेसिस थे वहां ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं और ईरान ने तो अब उन देशों के ऑयल सिस्टम को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी पर हमला दुनिया के अंदर तेल की कीमतों को बढ़ाएगा और साथ में ही दोस्तों विवादों को और खड़ा करेगा। यहीं पर दोस्तों अमेरिका सारी दुनिया की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है और अमेरिका ने सिर्फ इजराइल की प्रोटेक्शन के लिए ये वॉर शुरू की है। अब ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने अपने साथी मुस्लिम देशों के साथ यूनिटी बनाने की बात बोली और कहा कि आप आओ मिलकर हम फैसला लेते हैं, जो भी एक्शन लेना हो हम मिलकर लेंगे। और इसी बीच पाकिस्तान को दोस्तों देखा जा रहा है कि पाकिस्तान कह रहा था कि सऊदी अरब के साथ उसने मिलिट्री के एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने के लिए अब जाएगा या फिर और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर एक एक्शन में आएंगे बिना अमेरिका के सपोर्ट के, ये देखना होगा। लेकिन दोस्तों इस वॉर को रुकना चाहिए। साफ सी बात है कि अमेरिका के भले ही बेसिस हों लेकिन अमेरिका उन बेसिस को चलाने के भी पैसे लेता है और इसी के साथ अमेरिका आपके देश की प्रोटेक्शन तभी कर सकता है जब आप उनके साथ कोई कोऑपरेट करें और अमेरिका का गहरा हित उसमें जुड़ा हो और उस हित के ऊपर अमेरिका का दृढ़ विश्वास हो। अगर अमेरिका को विश्वास नहीं है, आप हित की एक झंडा उठाकर खड़े हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका के सामने पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। और मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों अमेरिका के पास आज ऑप्शन है और उसका मेन लक्ष्य यही है कि इजराइल बचना चाहिए। और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर मिसाइलें गिर रही हैं तो यहाँ पर सऊदी ऑफिशियल कह रहे हैं कि आपने वॉर शुरू की, आपके बेसिस हैं, हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे देश के ट्रेड का नुकसान हो रहा है और जितनी ज़्यादा लंबी जंग चलेगी उतना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा।